बता दिए थे कंटिन्यूटी में आप लोगों को, देख के बताइए। थ्योरम बताए थे, कौन सा? कुछ लिखवाए थे थ्योरम वेरम, एक तो वो आपका गॉफ वाला कराए होंगे। अच्छा, वो ZF वाला कराए थे ना, ZF वाला करा दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम लिखिए। लेट x कॉमा dx let x comma dx and y comma dy be two metric spaces and f is such that x to y be a mapping then f is continuous at small a belongs to x, capital X, IFF inverse image of every neighborhood of FA in capital Y, comma is neighborhood of small a belongs to x। ये सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू x। ठीक है, पहली बात तो कंटिन्यूटी के जितने भी थे आपके क्वेश्चंस होंगे सब में आपको डायग्राम बनाना है, मस्ट है ये। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, x कॉमा dx एंड y कॉमा dy दो मैट्रिक स्पेसेस है। आगे कह रहा है देन f इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू x। स्मॉल a x में पाया जा रहा है, कह रहा है f इज सच दैट x टू y कोई मैपिंग है, तो कह रहा है f इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू x, IFF द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ FA इन y। FA यहाँ पे मिलेगा, A यहाँ है, FA यहाँ मिलेगा। कह रहा है इसका नेबरहुड ले लीजिए, इसका नेबरहुड मान लीजिए हमने ले लिया है V इज द नेबरहुड। अगर V नेबरहुड होगा तो FA को सेंटर मान करके खींचा गया हर एक ओपन स्पेयर, जाहिर सी बात है वो नेबरहुड का काम करेगा। नेबरहुड इज इक्वल टू ओपन स्पेयर। ठीक, इसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे मिलेगी F इनवर्स V, तो वो A का नेबरहुड होगा। तो पहले केस में हम लोग मान लेंगे कि F कंटिन्यूअस है और V FA का नेबरहुड है, तो दिखाएंगे कि F इनवर्स V A का नेबरहुड होगा। दूसरे केस में मान लेंगे कि V अगर FA का नेबरहुड है तो F इनवर्स V A का नेबरहुड है, तो दिखाएंगे कि F क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, ये सब थ्योरम्स आते हैं, खूब आते हैं। लिखिए, लेट F is such that is neighborhood of FA। Let F is such that x to y be continuous at small a belongs to x, and V be any neighborhood of
any neighborhood of fa in capital Y and V be any neighborhood of fa in capital Y। क्या होती है नेबरहुड की डेफिनेशन? अगर V इसका नेबरहुड है तो इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर V में कंटेन करेगा। एक बार आपको बताए थे कि हमेशा इसके लिए एप्सिलॉन लेंगे और इसके लिए डेल्टा लेंगे, ठीक है। तो चलिए FA को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाइए। FA को सेंटर मानेंगे, एप्सिलॉन रेडियस रहेंगे, ओपन स्फीयर बनाया विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक Y, कहाँ कंटेन करेगा? V में, ठीक है। लिखिए हो गया। नीचे से लिखिए सिंस f इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू x, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू x, नीचे से लिखिए देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, क्या होता है बताइए? ये fx fa पे कन्वर्ज करेगा तब, जबकि x कहाँ कन्वर्ज कर रहा हो? a पे। क्या मिलेगा? fx कॉमा fa किसके रिस्पेक्ट में? y लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एज या वेन एवर x कॉमा a विथ रिस्पेक्ट टू x लेस देन डेल्टा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x कर दीजिए, ठीक है। लिखिए छोड़ दीजिए, पहले यहाँ देखिए इसका क्या मतलब होता है। दिस इम्प्लाइज दैट fx पाया जाएगा अगर हम fa को सेंटर और एप्सिलॉन को रेडियस मान करके कोई ओपन स्फीयर बनाए, किसके रिस्पेक्ट में? y के। और ये क्या मिलेगा? वेन एवर ये क्या मिलेगा? x पाया जाएगा a को सेंटर, डेल्टा को रेडियस मान के कोई ओपन स्फीयर बनाए, किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, दिस इम्प्लाइज दैट fx बिलोंग्स टू sy fa कॉमा एप्सिलॉन is contained in V whenever x belongs to sx a comma delta for every x belongs to x. This implies that fx belongs to V whenever x belongs to sx a comma delta for every x belongs to x. This implies that x belongs to f inverse V, ठीक है, whenever x belongs to sx a comma delta, ठीक है। क्या हम आपको शुरू से एक बात समझाए, पहले ये घटना होती है तब ये घटना होती है, इसीलिए हम लिखते हैं कि दिस व्हेनेवर, जब ये हो रहा होगा। तो पहले ये घटना घटित हुई, फिर ये घटना घटित हुई, इस घटना के हिसाब से x इसमें पाया जा रहा था, फिर x इसमें पाया जाने लगा। यदि x a में पाया जा रहा है और फिर x b में पाया जाने लगा तो इसका मतलब a कहाँ कंटेन कर रहा है? b में। अब देखिए सिंस x तो पाया जा रहा था sx a कॉमा डेल्टा में और फिर वही x पाया जाने लगा f इनवर्स v में, इसका मतलब है कि a कहाँ कंटेन करेगा? f इनवर्स v में। ये घटना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x के लिए हो रही थी,
ठीक है, हमको यही दिखाना था। अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस, ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी। अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो ये इसका नेबरहुड होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वी इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए इन कैपिटल एक्स। ठीक है, उतारिए। आपके यहाँ फिजिक्स कौन पढ़ाता है? दीपांजलि? नीतीश सर कौन? दिग्विजय नाथ में? अजय सर और हो गया नीतीश सर। और अभी तो ट्रिपल एम छोड़े ही तो है। आप कहाँ पढ़ती हैं काजल? वहाँ कौन पढ़ा रहा है? अजय दुबे। बहुत अच्छा। और एक अरुण सर वो भी शुक्ला थे ना, पता नहीं शायद ये लोग किसी कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। सर कभी कहीं मिलते नहीं कोचिंग में। जब से हम कॉलेज में तब से वो पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग जब गए छोड़ दिए। अच्छे टीचर थे। दरअसल हम रख रहे सेंट एंड्रयूज के टीचर। हो गया भाई। डायग्राम भी बनेगा। दरअसल हम फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पे करना होगा। डिसिप्लिन के मामले में तो नितेश शुक्ला सर बहुत डिसिप्लिन पढ़ाते हैं। दरअसल वो बेला में है ना, तो कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी बात क्या होती है, पढ़ाना एक बच्चों के साथ मेहनत कर ले जाना है ना, दो बातों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आप लोगों की एज ऐसी है ना कि आप लोग ये बखूबी समझते हैं कि कौन मेहनत कर रहा है आपके साथ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कर रहे हैं, हमको देखो, डजेंट मैटर।
फर्स्ट ईयर वाले फिर भी एक बार हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको पता है कि कौन मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेहनत का मतलब ये होता है कि आप जुलाई से अगर पढ़ा तो जुलाई से मेहनत करिए, जिससे एक्स्ट्रा क्लास की नौबत ना आए। ठीक है, तो अभी आप लोगों की उम्र बहुत कम है ना, इसलिए उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे। हम लोग तो मार्केट सर्वे कर चुके हैं, तो उस चीज़ को पकड़ के बता रहे हैं कि अगर जुलाई से ही आपका कोर्स ढंग से चले, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक डिले किया जाता है कि बैचेस बन जाएं, और वही गड़बड़ाता है। हो गया भाई? लिखिए कन्वर्ट्सली। अब कन्वर्ट्स पार्ट में आप लोग क्या क्या मानेंगे कि एफ ए का नेबरहुड वी है और इसकी इन्वर्स इमेज दैट इज एफ इन्वर्स वी इज अ नेबरहुड ऑफ ए। दिखाना क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल ए बिलोंग्स टू एक्स। लिखिए लेट द इन्वर्स इमेज ऑफ every neighborhood of fa in y is a neighborhood of small a in x, is a neighborhood of small a in x। नीचे से लिखिए then we have to prove that f is continuous at small a belongs to x। then we have to prove that f is continuous at small a belongs to x। चलिए अब देखिए, लेट एप्साइलन, लाइन चेंज करके लिखिएगा, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, फुल स्टॉप। लेट अस डिफाइन अ सेट, वी को डिफाइन करवाइए। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, बस वो माइन्यूट चीज़ पकड़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा। v इज इक्वल टू, v में अगर हम बोले, v में किसके एलिमेंट्स पाए जाएंगे, y के, v में y के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। कोई इसमें डाउट नहीं। इस तरीके से कि y को सेंटर, fa को रेडियस मान करके अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, v में y के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ठीक, इस तरीके से कि अगर हम y और fa के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो एप्साइलन से छोटी होनी चाहिए। अगर एप्साइलन से छोटी होगी तो उस ओपन स्पेयर में पाई जाएगी। ओपन स्पेयर कहाँ कंटेन करता है, v में, क्योंकि v इसका क्या है, नेबरहुड है। तो ये हमेशा एप्साइलन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उतारिए। ठीक है, अब ज़रा इस बात का मतलब देखिए। इस बात का मतलब होता है कि y पाया जाएगा एस वाई एफ ए कॉमा एप्साइलन में। ओपन स्पेयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है ना। तो ये y का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। ये y का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। और ये किसमें कंटेन करेगा, v में। इसका मतलब v भी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। एवरी सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ गिवन सेट इज द नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन क्लियरली v इज नेबरहुड ऑफ एफ ए, देन क्लियरली v इज नेबरहुड ऑफ एफ ए इन कैपिटल Y।
ऑफ एफ ए इन कैपिटल वाई। लेकिन हमको तो अजम्पशन में ये दिया गया है कि अगर हम एफ ए का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो उसकी इनवर्स इमेज किसका नेबरहुड बनाएगी, ए का। ये हमको दिया गया है, ठीक है। नीचे से लिखिए देन बाय assumption the inverse image of V that is F inverse V is neighborhood of small a in capital X, is neighborhood of small a in capital X। क्लियर यहाँ तक? फिर नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज, देखिए एफ इनवर्स वी किसका नेबरहुड है, ए का। इसका मतलब ए को सेंटर मान करके कोई भी रेडियस का ओपन स्क्वायर खींचेंगे तो कहाँ कंटेन करेगा, यहाँ रेडियस क्या लेते हैं, डेल्टा। लिखिए दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, देखिएगा ए को सेंटर डेल्टा को रेडियस मान करके ओपन स्क्वायर खींचेंगे एक्स में तो ऑब्वियस है वो कहाँ कंटेन कर जाएगा, एफ इनवर्स वी में। दिस इम्प्लाइज दैट, लिखिए इतना, हो गया। चलिए अब जरा देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इसमें हम कोई पॉइंट x ले लें, x बिलोंग्स टू एस एक्स ए कॉमा डेल्टा, ध्यान से समझिएगा, इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स बी, ठीक। तो पहले x कहाँ जाएगा, इसमें, फिर इसमें जाएगा। लिखने का तरीका देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x पाया जाएगा एफ इनवर्स v में, कब, Whenever x पहले कहाँ पाया जाएगा, एस एक्स ए कॉमा डेल्टा में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। तरीका समझ में आया लिखने का? काजल आया समझ में? अगर हमने x इसमें लिया तो पहले x कहाँ पाया जाएगा, पहले x इसमें पाया जाएगा, उसके बाद x इसमें पाया जाएगा। तो x इसमें तब पाया जाएगा जब पहले वो कहाँ पाया जाएगा, एस एक्स ए कॉमा डेल्टा में। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद है कंटिन्यूटी की परिभाषा में पहले एप्सिलॉन आता है, बाद में डेल्टा आता है। तो घटना पहले ये घटित होती है, फिर ये वाली होती है। तो घटना पहले ये घटित हुई, बाद में ये वाली घटित हुई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू वी, ठीक। कब, Whenever, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी डिस्टेंस हम सेंटर से निकालें तो डेल्टा से क्या आएगी, छोटी आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू वी का मतलब, लिखिए इतना, फिर बता रहे, देख लीजिए, ये चलिए काम नहीं है इसका। एफ एक्स अगर v में पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि एफ एक्स की डिस्टेंस एफ ए से निकालने पर विथ रिस्पेक्ट टू y एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा, किसकी डेफिनेशन है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज continuous at small a belongs to x।
हो गया, आगे बढ़े। थ्योरम भी आपका कंप्लीट हो गया, डायग्राम बन चुका है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट पे भी लगाइएगा, इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब खूब पूछे जाते हैं। लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई be two metric spaces, be two metric spaces and f is such that x2y and f is such that x2y be a mapping, be a mapping, then f is continuous on capital X, then f is continuous on capital X, I double f if f inverse v is open set in capital X, is open set in capital X, comma, for every open set, for every open set capital V in capital Y, V, for every open set capital V in capital Y, बिल्कुल पहले वाले थ्योरम पे ही जैसा है, वहाँ पे नेबरहुड लिया था, यहाँ पे ओपन सेट। और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, a mapping f is continuous, a mapping f is continuous, I double f if reverse image of every open set, reverse image of every open set in capital Y is open in capital X, is open in capital X। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फिर वही चीज कह रहा है, मान लीजिए x कॉमा डी एक्स और y कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस हैं और f इज सच दैट x टू y कोई मैपिंग है। तो पहले के पॉइंट में आपसे कह रहा है f इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल x, f इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल x, I double f if f inverse v is open set in x for every open set v in y, y में कोई ओपन सेट हमने v लिया, इसकी रिवर्स इमेज क्या मिलेगी, f इनवर्स v, ये ओपन होना चाहिए कैपिटल x में। ठीक है, तो पहले केस में मान लेंगे f कंटिन्यूअस है कैपिटल X में और v ओपन सेट है y में, तो आपको दिखाना होगा f इनवर्स v ओपन सेट होगा कैपिटल X में। रिवर्स केस में मान लेंगे कि v ओपन सेट है y में, f इनवर्स v ओपन सेट है x में, तो आपको दिखाना होगा f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई be two metric spaces, let x comma dx and y comma dy be two metric spaces, be two metric spaces such that ये f such that x to y, f such that x to y is continuous on capital X,
इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल X। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल v बी एनी ओपन सेट इन कैपिटल Y। सॉरी, लेट v बी एनी ओपन सेट इन कैपिटल Y, नॉट स्मॉल v है, केवल कैपिटल V है। लेट कैपिटल V बी एनी ओपन सेट इन कैपिटल Y। हमने मान लिया कि V कोई ओपन सेट है, कहाँ पे, कैपिटल Y में, तो क्या दिखाएंगे, F इनवर्स V ओपन होगा कहाँ, कैपिटल X में। ठीक है, आप लोगों का फेयरवेल भी होगा, है ना। आइएगा, खाइए पीजिएगा, एंजॉय करिएगा, नाचिए गाइएगा, एकदम होगा, नो डाउट। नहीं नहीं, एकदम होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सबको इनवाइट किया जाएगा, जो आएंगे सो आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका होगा। वही मार्च में कोर्स ख़त्म कर लीजिए, तब फिर कराएंगे, ताकि टेंशन ना आपके दिमाग में रहे, कोर्स बचा है, आराम से फिर आइए, एंजॉय करिए और जाइए। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली टेस्ट होगा। आप लोग ऐसा नहीं है चले गए तो ख़त्म, जुड़े रहेंगे, कुछ पूछना हो आइए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और MSc के मेरे पास मैथ्स के 40 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के, सेकेंड फोर्थ पड़ेगा जब हम शुरू करेंगे तो। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले प्रमोट हो जाएंगे, सेकेंड में तो हो गया उतने बच्चे, तो MSc को अच्छा चले। 6 महीने पे। चलिए, क्या दिखाना रहेगा हम लोग को कि F इनवर्स V कहाँ ओपन होगा, X में। चलता नहीं है, लेकिन वही बात है ना, पढ़ाई होती नहीं है। तो अब आप अगले साल MSc में होगी, कितनी बड़ी हो जाएंगी, इसी साल तो MSc में जाएंगी, कितनी बड़ी हो गई, 4 महीने में कितनी बड़ी हो जाएंगी, कितनी मैच्योर हो जाएंगी, खुद सोचिए। लेकिन कोई नहीं पढ़ाने वाला होगा, खुद से तो नहीं पढ़ पाएंगी, तब क्या करेंगी भाई। MSc सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अब आप मान के चलिए, तो अगर कोविड नहीं होता तो आप MSc में होते भाई, महीने भर 2 महीने बाद होते ना, तो 2-3 महीने में कितने मैच्योर हो जाएंगे आप, खुद सोचिए। आ गए ना MSc में अब, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो बेचारे अगर रोते हैं और परेशान होते तो कुछ गलत थोड़ी ना कहते हैं। बेला में हम जिस साल पढ़ाते तो उसी साल MSc चला, जस्ट हमने छोड़ दिया MSc बंद हो गया, हम ही पढ़ाने वाले थे। नीचे से लिखिए, टू प्रूव दैट F इनवर्स V इज ओपन इन X। टू प्रूव दैट F इनवर्स V इज ओपन इन X। देखिए, 2 बातें होती है। अब F इनवर्स V को आपको ओपन दिखाना है, 2 बातें। अगर F इनवर्स V फाई हुआ तब क्या होगा, और F इनवर्स V फाई नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर F इनवर्स V फाई हुआ तो आपको पता है फाई सेट हमेशा कैसा सेट होता है, ओपन। तो उस केस में F इनवर्स V भी ओपन हो जाएगा, हमारे पास कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए नहीं होगा। तो पहला केस होता है, कहते हैं F इनवर्स V इज इक्वल टू फाई। चूँकि फाई हमेशा ओपन सेट होता है, इसका मतलब F इनवर्स V कैसा सेट होगा, ओपन होगा। दूसरा केस आप कहते हो F इनवर्स V डज नॉट इक्वल टू फाई। अगर ये फाई नहीं है तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट पाया जाएगा। मान लेंगे एक एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है, स्मॉल x। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। Then there are following 2 cases. Case 1. Case 1. If F inverse V is equal to phi, if F inverse V is equal to phi, if F ऊपर लिखा है, if F inverse V is equal to phi, then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove, and F inverse V is open in X, and F inverse V is open in X. Case 2 is open in X, capital X. Case 2. If F inverse V does not equal to phi, if F inverse V does not equal to phi,
नीचे से लिखिए देन लेट A belongs to F inverse V. Then let A belongs to F inverse V. हो गया? अब जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए. This implies that F A belongs to V. ये इधर आता है, ठीक है. This implies and V क्या है? Open set. And V is open set इन y. v y में ओपन सेट है और v में ये पाया जा रहा है, तो हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट. दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा, सॉरी एप्साइलन, और यहाँ क्या होता है डेल्टा. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलिए क्या मिलेगा, सच दैट dy fx comma, this implies sy fa comma epsilon is contained in V. ठीक है, लिखिए. हो गया. साथ ही साथ आपको दिया गया है कि f कैसी मैपिंग है, कंटिन्यूअस मैपिंग है. तो क्या कहते हैं, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, वो इक्वेशन. ठीक है, नीचे से लिखिए, इसको डाल लीजिए 1, फिर नीचे से लिखिए अगेन सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल X, अगेन सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल X, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बताइए क्या आएगा, dy fx comma fa less than epsilon whenever dx x comma a less than delta for every x belongs to x. ठीक है, लिखिए. हो गया भाई, छोड़ दीजिए. यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू एस वाई एफ ए कॉमा एप्साइलन वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स belongs to sy fa comma epsilon is contained in V whenever dx x comma a less than delta for every x belongs to x. This implies fx belongs to V whenever dx x comma a less than delta for every x belongs to x. This implies that x belongs to f inverse V whenever x belongs to s x a comma delta. ठीक है, आगे बढ़े. कौन पहले हुआ, ये बाद में ये. सिंस x belongs to sx a comma delta implies x belongs to f inverse v. काजल, ये चीज़ समझ में आ रही है?
ये हमेशा पहले होता है, ये बाद में होता है। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स वी। ए एफ इनवर्स वी का कैसा पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट। और अगर आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। चूँकि ये आर्बिटेरी था, इंटीरियर बन गया, सारे पॉइंट इंटीरियर बनेंगे। ऑफ एफ इनवर्स वी कैसा सेट होगा? ओपन सेट होगा। उतारिए। कहाँ से उतार रहे हो? ठीक है, आराम है। दिल्ली में ही डिस्चार्ज कर दिया है अभी, हॉस्पिटल में नहीं, दिल्ली में स्टे कर रही हैं अभी। 10-15 दिन रहेंगी, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से आने के बाद कोई दिक्कत हो जाए। मैम आप कहीं यस बना रही हैं, फिर से देर बना रही हैं, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ पे यस बनाई कहाँ पे। ये एस होगा, ये जब भी ब्रैकेट में होगा तो रेडियस होगी। रेडियस या तो एप्सिलॉन होगी या डेल होगी। हो गया? नीचे से लिखिए, बोले देखिए, दिस इम्प्लाइज ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी। दिस इम्प्लाइज ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी। A is an interior point of F inverse V। फिर नीचे से लिखिए, since A is taken arbitrary, since A is taken arbitrary, फिर नीचे से लिखिए, hence all the point of F inverse V, hence all the point of F inverse V is its interior point, hence all the point of F inverse V is its interior point। नीचे से लिखिए, this implies F inverse V is an open set in capital X।
दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वी इज एन ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। हो गया कन्वर्स पार्ट। लिखिए कन्वर्सली। कन्वर्स पार्ट में आप लोग क्या क्या मानोगे? कन्वर्स पार्ट में आप मान लेंगे कि वी ओपन सेट है वाई में और एफ इनवर्स वी ओपन सेट है एक्स में, तो आपको दिखाना होगा एफ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लिखिए कन्वर्सली लेट द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, let the inverse image of every open set in capital Y comma is open in capital X. Let the inverse image of every open set in capital Y is open in capital X. हो गया? नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स। ठीक है, अब v को डिफाइन करेंगे। v के लिए क्या आता है नीचे? एप्साइलन, है ना। लिखिए लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन लेट अस डिफाइन आ सेट कैपिटल V as, then let us define a set capital V as boolean। कैपिटल V में किसके एलिमेंट होंगे? Y के। Y belongs to Y, पीछे बताए थे किस तरीके के एलिमेंट? जिनकी FA से डिस्टेंस अगर निकाली जाए तो वो एप्साइलन से क्या हो? छोटी हो। इसका मतलब V ओपन सेट होगा किसका? Y। लिखिए हो गया? नीचे से लिखिए देन क्लियरली V इज एन ओपन सेट इन कैपिटल Y। देन क्लियरली V इज एन ओपन सेट इन कैपिटल Y। लेकिन ये क्या, हमने तो कहा था कि अगर हम Y में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसका इनवर्स इमेज कहाँ ओपन होगा? X पे। नीचे से लिखिए देन बाय अजम्पशन comma the inverse image of V that is F inverse V is open in capital X, is open in capital X। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट क्या लेते हैं? A, यहाँ क्या मिलता है? FA। ठीक, नीचे से लिखिए सिंस A belongs to F inverse V, since A belongs to F inverse V and F inverse V is an open set and F inverse V is an open set in capital X। ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब A F इनवर्स V का कैसा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। नीचे से देखिए दिस इम्प्लाइज A इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ F इनवर्स V। मतलब A को सेंटर मान करके ओपन स्फीयर अगर हम खींचते हैं तो वो कहाँ पाया जाएगा? कौन सा रेडियस लेंगे? डेल्टा। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज, देख लीजिए
देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो ए को सेंटर, डेल्टा को रेडियस मान करके जो ओपन स्पेयर खींचेंगे वो कहाँ पाया जाएगा, एफ इनवर्स वी में। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, लिखिए बोले, अगर इसी में हम कोई पॉइंट x ले ले, जैसे पीछे किया था काजल, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स v। इसका मतलब x पहले इसमें पाया जाएगा, फिर किस में पाया जाएगा, एफ इनवर्स v में। इसका मतलब x एफ इनवर्स v में तब पाया जाएगा, तब कब, वेन एवर x कहाँ पाया जाएगा, एस एक्स ए कॉमा डेल्टा में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू v वेन एवर, बोलिए, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a लेस देन डेल्टा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर एफ एक्स v में पाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, डी वाई एफ एक्स कॉमा एफ ए लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x बाई डेफिनेशन ऑफ v। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट f is continuous on कैपिटल X। चूँकि कैपिटल X के आर्बिटेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कैपिटल X के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब कैपिटल X पे कंटिन्यूअस होगा। थोड़ा सा लिख लीजिए, f is continuous on स्मॉल a belongs to कैपिटल X। उतारिए इतना, कल का हम सर से पूछ के बता देंगे, है ना। हो सकता है कि छुट्टी का दिन है, 1.5 घंटा हम भी पढ़ा दें। खत्म हो, मैकेनिक्स में क्या चल रहा है आप लोगों का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना लंबा है, और उसमें कॉम्प्लेक्स में कितना बाकी है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। रेजिड्यू भी बहुत छोटा है, रेजिड्यू तो मेरे ख्याल से शुरू कर चुके हैं ना सर, अच्छा सिंगुलैरिटी शुरू किए थे, ख़त्म हो गया। रेजिड्यू भी छोटा चैप्टर है और वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी छोटा है, तो ठीक है, इन दोनों में कोई खास बात है नहीं। और मेरे ख्याल से 5-6 घंटे का उसमें बचा होगा, LPP में, बस ज़्यादा नहीं बचा होगा। हाँ, तो अब इसीलिए मैकेनिक्स खिंचवा रहे हैं इधर में कि मैकेनिक्स पढ़ाइए केवल, थोड़ा सा खिंच जाएगा ना तो उसका हेडेक कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ एक आध चैप्टर बचेगा तो हम पढ़ा देंगे। दिसंबर हमने कहा पढ़ा के ख़त्म करिए। जब इंसान 2 घंटा पढ़ाने आता है तो 1 घंटा और पढ़ा देगा तो कुछ जाता नहीं है। देखिए, जिसको 3-4 घंटा पढ़ाने की आदत होती है ना, वो 4 घंटा पढ़ाए या 6 घंटा, उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें समझदारी यही होती है कि पढ़ा के ख़त्म करें, क्योंकि हम भी आप लोगों का कोर्स 1.5 घंटा रेगुलर पढ़ाएं।
3:30 बजे बुलाते थे 5 बजे तक, या 3 बजे बुलाते थे तो उतना, तो उस वजह से कंप्लीट हुआ है, वरना 1-1 घंटा घड़ी की सुई से पढ़ाते तो नहीं होता। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, सिंस ए इज टेकन आर्बिट्रेरी, सिंस ए इज टेकन आर्बिट्रेरी, नीचे से लिखिए, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स। Since A is taken arbitrary, hence F is continuous on capital X. हो गया? डायग्राम बन गया? हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स, थ्योरम है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स, इफ नहीं होगा, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स, आई डबल एफ inverse image of every closed set in capital Y is closed in capital X, is closed in कैपिटल X। ठीक है, वही x, dx, y, dy 2 मेट्रिक स्पेसेस होंगे। कैपिटल F कोई क्लोज सेट इन y हमने ले लिया, तो इसकी इनवर्स इमेज मतलब ये क्लोज्ड होगी इन कैपिटल X में तब, जबकि F कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। सेम थ्योरम है, क्लोज्ड के लिए है। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, let x, dx and y, dy, let x, dx and y, dy be two metric spaces, and f is such that x to y be a continuous map such that f is closed set in y, प्रूफ क्या करना है? ये देखिए, f इनवर्स f कहाँ क्लोज्ड होगा? x में। नीचे से लिखिए, टू प्रूव दैट f इनवर्स f इज क्लोज्ड इन x, टू प्रूव दैट f इनवर्स f, सब ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, f इनवर्स f इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, किसी भी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। कैपिटल F कहाँ क्लोज्ड है? Y में, तो कैपिटल F का कॉम्प्लीमेंट कहाँ ओपन होगा? Y में। नीचे से लिखिए, सिंस F इज क्लोज्ड सेट इन कैपिटल Y, this implies F complement is an open set in capital Y. This implies F complement, ऊपर देखिए, F complement is an open set in capital Y। अभी पीछे आपने पढ़ा कि अगर Y में कोई ओपन सेट लेते हैं तो उसकी इन्वर्स इमेज X में क्या होती है? ओपन होती है।
होती है, बशर्ते एफ कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। नीचे से लिखिए, देन बाय रिजल्ट इसकी इनवर्स इमेज अगर आप लोगे एफ इनवर्स का एफ कॉम्प्लीमेंट कहाँ ओपन होगा, एक्स में। लिखिए, देन बाय रिजल्ट एफ इनवर्स एफ कॉम्प्लीमेंट is an open set in capital X, is an open set in capital X। इसको एज्यूम कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब जरा छोड़ दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए। नाउ एफ इनवर्स एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, y के, क्योंकि ये कहाँ पे सेट है, y में, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, fx बिलोंग्स टू f कॉम्प्लीमेंट का y। f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट में x के वो एलिमेंट्स पाए जाएंगे जिनकी fx इमेज कहाँ पाई जाती हो, f कॉम्प्लीमेंट में पाई जाती हो। ठीक है काजल, ठीक है, कोई डाउट? अगर ये f का कॉम्प्लीमेंट कर देते तो इसमें वो एलिमेंट पाए जाएंगे जिनकी f इमेज कहाँ पाई जाती हो, f कॉम्प्लीमेंट में। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x। अगर fx f कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब fx f में नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस कोचिंग में हैं तो इसका मतलब कॉलेज में नहीं होंगे। इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, इसको इधर भेज दीजिए, x नहीं पाया जाएगा f इनवर्स f में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट का y इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x। अगर x इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, x बिलोंग्स टू f इनवर्स f का होल कॉम्प्लीमेंट। अब f इनवर्स f कहाँ पाया जाता है, x में, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखिएगा, जो जिसका सबसेट होगा उसी के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। x बिलोंग्स टू x, देखिए x इसमें भी पाया जा रहा है, x इसमें भी पाया जा रहा है, इसका मतलब x दोनों के इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा। ये तो रूल होता है, पता होगा आप लोगों को, है ना। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, a इंटरसेक्शन b, और तो और ये हमने ओपन स्पेयर निकलवाते टाइम बताया था। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट का y इज इक्वल टू, जो छोटा होगा, x से छोटा तो हमेशा यही होता है, x तो सबसे बड़ा है, तो क्या मिलेगा, f इनवर्स f का होल कॉम्प्लीमेंट। कोई टीचर नहीं कराता है ये। क्या मतलब हुआ, ये जो कॉम्प्लीमेंट अंदर होता है ये पूरी तरह से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, कहीं नहीं है ये हम अपने मन से किए थे, इसीलिए बहुत खुशी के साथ बताते हैं, कहीं नहीं है कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट बाहर आता है। और f इनवर्स f किसका सबसेट है, x का, तो कॉम्प्लीमेंट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। ठीक है, अब देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव मिलेगा। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपने कहा था f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट, f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट की जगह ये लिख सकते हैं f इनवर्स f का होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट इन x। दिस इम्प्लाइज, अगर ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। f का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सीधे यही मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल। इज अ क्लोज्ड सेट इन x। दिस इम्प्लाइज दैट, हमको यही तो दिखाना था कि ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा, कहाँ पे,
एक्स में। एक पार्ट प्रूफ हो गया, उतारिए। विद्या मंदिर में भी थे, कार्मल में भी थे। 11th-12th मेरा विद्या मंदिर से था। बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे हमको विद्या मंदिर छोड़े हो गया 15-16 साल हो गया। दरअसल हम जब विद्या मंदिर में थे तब हम ऑल ओवर यूपी में टॉप किए थे। बहुत मानते थे सब हमको वहाँ पे। मतलब वहाँ की प्रिंसिपल मैम कहती हैं आओ पढ़ाओ, हम कहते कहाँ मैम, छोटी क्लास को पढ़ाएंगे, हो गया। मतलब 16 साल हो गया, 16 साल पहले हम पैर रखे थे वहाँ, उसके बाद कभी गए नहीं, लेकिन सब टीचर पहचानते हैं। क्या करते हैं, कोचिंग वोचिंग पढ़ा रहे हैं आजकल? कहाँ? हाँ हाँ, 15-16 साल हो गया। कोचिंग भी पढ़ाते हैं कहीं? जरा सर का नंबर लेकर आइएगा, कहिए हमको मैसेज कर दीजिएगा और सर से कह दीजिएगा कि मैम कह रही थी आपसे बात करने के लिए, तो मैम आप उसको हो सकता है फ़ोन करें। दरअसल वो हमको इतना नहीं मानते थे। फिज़िक्स के 2 टीचर हुआ करते थे, वो दूसरे सेक्शन में पढ़ाते थे, हमको दूसरे सर पढ़ाते थे। एसपी नाम था जो हमको पढ़ाते थे। तो पढ़ाई में हम ठीक थे, इसलिए वो हमसे भी बहुत चिढ़ते थे और वो एसपी सर से भी बहुत चिढ़ते थे। एसपी सर उम्र में इनसे कम थे और उनकी क्लास का बच्चा मतलब अच्छा था, तो वो यही कहते थे कि कहाँ से जो तुम उस क्लास में पढ़ाते उसमें हमको पढ़ाना चाहिए था, बड़ा एनऑल। तो प्रैक्टिकल में बड़ा भूजते थे हमको, लेकिन हम भी ढीठ, वो जितना भूजते थे उतना ही बढ़िया हम जवाब देकर आते थे। तो हालांकि वो इतना पसंद हो सकता है मेरे हिसाब से ना करते हो, भाई होता है ना, अपने यहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो कि खुशी तो सभी को होती है। हो गया। डायग्राम एग्जाम में सब में बनेगा ना, कंटिन्यूटी से एक फुल क्वेश्चन आता है, एक फुल क्वेश्चन 2 मार्क्स में। आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं 12-13 नंबर का पेपर इससे आता है। ये एक पार्ट हो गया। अब कन्वर्ट्स पार्ट करेंगे इसका। कन्वर्ट्स पार्ट पे हम लोग मान लेंगे कि अगर f कोई क्लोज सेट y में है और उसका इन्वर्स x में क्लोज्ड है, तो f क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इतना उतार लीजिए तो हमको बताइए फिर। हो गया, लिखिए कन्वर्सली लेट f इनवर्स f is a closed set in capital X, is a closed set in capital X, comma, for any closed set capital F in capital Y, for any closed set capital F in capital Y। कैपिटल F कोई क्लोज सेट Y में लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इन्वर्स कहाँ क्लोज्ड है, X में। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट f is continuous on capital X, to prove that f is continuous on capital X। ठीक है, नीचे से लिखिए let
G be any open set in capital Y. Let G be any open set in capital Y. देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। F को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ओपन सेट यहाँ ले लेंगे और दिखा देंगे अगर उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ पे ओपन है तो पीछे वाले थ्योरम से F क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक ओपन सेट ले लिया G। अगर G इसमें ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। देखिए लेट G बी एनी ओपन सेट इन Y। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज G complement is any closed set in Y. This implies G complement is any closed set in Y. लेकिन अभी आपने कहा कि अगर हम Y में कोई क्लोज सेट लेंगे तो उसकी इन्वर्स इमेज X पे क्या होगी, क्लोज्ड होगी। नीचे से लिखिए then by assumption F inverse G complement is a closed set in capital X. Is a closed set in capital X. इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट F इनवर्स G का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट इन X। लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। हो गया। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, कैंसिल। क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज F इनवर्स G इज एन ओपन सेट इन X। लिखिए दिस इम्प्लाइज F इनवर्स G इज एन ओपन सेट इन X। यहाँ पे ओपन लिया, उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन हो गई, इसका मतलब F कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। हो गया यहाँ तक, आगे बोले। नीचे से लिखिए हेंस फॉर एवरी ओपन सेट इन Y, हेंस फॉर एवरी ओपन सेट G इन Y, हेंस फॉर एवरी ओपन सेट G इन Y, कॉमा द इनवर्स इमेज F इनवर्स G is open in X, F inverse G is open in X। नीचे से लिखिए then by result F is continuous on capital X। then by result F is continuous on capital X।